हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस की मिस्टडी अवे ऑफ सक्सेस। और मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आप किसी भी नोट्स के लिए और हमसे संपर्क करने के लिए हमारे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं यस के मिस्टडी से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। वहां पे हमसे आप जुड़ सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ नोट्स, पीडीएफ और किसी चीज़ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर की ओर है। जैसे कि आपका व्हाट्सएप चलता है, उसी तरह यह भी हमारा एक चैनल है। वहाँ पे आप जाके नोट्स कोई भी चीज़ पा सकते हैं। और ये हमारा क्लास 12th बायोलॉजी जो चैप्टर 2 है, पुष्पों में लैंगिक जनन, उसका अगला पार्ट है। हम लोग बीजांड के बारे में डिस्कशन किए थे। बीजांड के 3 भाग होते हैं। वो होते हमारे अंडक, वर्तिका और वर्तिकाग्र। ठीक ना? सॉरी, क्या क्या होते हैं अंडक के 3 भाग? हमारे होते हैं आपके बीजांड, आप कह सकते हैं 3 भाग। हाँ, बीजांड या सॉरी अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। तो अंडक के कितने भाग? 3 भाग, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। मैंने आपको अंडाशय के बारे में बताया था, अंडाशय हमारा, और वर्तिका और वर्तिकाग्र क्या होता है। तो अंडप हमारा किसी भी पुष्प का निचला फूला हुआ भाग होता है, जिसे हम लोग अंडाशय के नाम से जानते हैं, और इसी के अंदर बीजांड पाया जाता है। और अंडप के ऊपर एक पतली नली के समान रचना होती है, जिसे वर्तिका कहते हैं। और वर्तिका के ऊपर एक घुंडी नुमा रचना होती है, जिसे हम लोग वर्तिकाग्र के नाम से जानते हैं। तो वह हम लोग जानेंगे बीजांड। तो बीजांड को आप लिखना स्टार्ट कीजिए, और इसका जैसे ही आपका चैप्टर ख़त्म होगा हम आपको प्रोवाइड कर देंगे इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है ना? और ये बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए स्पेशल हम लोग बैच तैयार किए बिल्कुल फ्री में। तो बीजांड की रचना क्या होता है? तो प्रत्येक बीजांडसन से एक पितले वृंत द्वारा जुड़ा होता है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्रत्येक बीजांडासन से एक पतले वृंत से जुड़ा रहता है, वृंत से जुड़ा रहता है। ठीक ना? जिसे बीजांड वृंत कहते हैं, जिसे बीजांड वृंत। ठीक ना? इसका इंग्लिश भी आप लिख लीजिए। सॉरी, यहाँ पे रहेगा बीजांड वृंत कहते हैं। बीजांड का वह स्थान जहाँ बीजांड वृंत से जुड़ा रहता है नाभिक कहलाता है। और ये किसका नाभिक कहलाएगा? ये हमारा किसी भी पुष्प का नाभिक कहलाएगा। ठीक ना? बीजांड के अंदर का अधिकांश भाग मृदुतक से ढका होता है, क्या होता है? से ढका होता है। और बाहर का आवरण वही अध्यावरण। बाहर का आवरण को क्या कहते हैं? वही अध्यावरण
वही अध्यावरण तथा अंदर का आवरण अंतः अध्यावरण कहलाता है। ठीक ना। और बीजांड के अग्रभाग पर आवरण अपूर्ण रहता है। बीजांड के अग्र भाग पर आवरण अपूर्ण होता है। ठीक ना। उसके हमारे बाहर पे क्या रहता है, अपूर्ण रहता है, जिस कारण इस स्थान पर एक छोटा छिद्र बन जाता है, जिसके कारण इस स्थान पर एक छोटा छिद्र बन जाता है। और यही कारण होता है जिसके कारण यहाँ पे क्या बन जाता है, एक छोटा सा हमारा छिद्र बन जाता है। ओके, याद रखिएगा। जिसे हम लोग बीजांड द्वार कहते हैं, जिसे बीजांड द्वार कहते हैं। और इसी कारण से क्या कहते हैं, बीजांड द्वार कहते हैं। और बीजांड काय का आधार जहाँ से आवरण निकलते हैं निभाग कहलाता है। ठीक है ना, याद रखना। क्या लिखेंगे, बीजांड काय का आधार जहाँ से आवरण निकलते हैं उसे निभाग कहते हैं। और जहाँ से यह आवरण हमारा निकलता है उसे हम लोग किसके नाम जानते हैं, निभाग के नाम से जानते हैं। और हमारा बीजांड काय के मध्य एक थैली जैसी रचना होती है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो मेरे प्यारे बच्चों कहा जाता है, उसे हम लोग कहते हैं भ्रूण कोश। तो भ्रूण कोश क्या होता है उसको भी चलिए लिख लेते हैं। ठीक है ना। भ्रूण कोश क्या होती है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, वो लिखेंगे कि बीजांड काय के मध्य में, बीजांड काय के मध्य में एक थैली जैसी रचना होती है, एक थैली जैसी रचना होती है। ठीक है, जिसे भ्रूण कोश कहते हैं, जिसे भ्रूण कोश कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, भ्रूण कोश कहते हैं। ठीक है ना। और भ्रूण कोश का भी विकास गुरु बीजाणु से होता है, और भ्रूण कोश का विकास किससे होता है, तो भ्रूण कोश का विकास मेरे प्यारे बच्चों जो होता है वो हमारा होता है, किससे होता है, तो याद रखिएगा, जो भ्रूण कोश का विकास हमारा होता है गुरु बीजाणु से होता है, गुरु बीजाणु से होता है। ओके। और भ्रूण कोश में 3 कोशिकाएं निभाग की ओर होती हैं। भ्रूण कोश में 3 कोशिकाएं
निभाग की ओर होती हैं, जिन्हें प्रतिमुख कोशिकाएं कहते हैं। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिमुख कोशिका के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। और भ्रूण कोश के मध्य में 2 स्वतंत्र ध्रुवीय केंद्रक पाए जाते हैं। और क्या लिखेंगे, भ्रूण कोश के मध्य में 2 स्वतंत्र ध्रुवीय केंद्रक पाए जाते हैं। ध्रुवीय केंद्रक क्या होते हैं, पाए जाते हैं। और बीजांड द्वार की ओर 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं। बीजांड द्वार की ओर 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं। और इनमें मध्य की कोशिका को अंड कोशिका तथा इधर उधर स्थित जितनी भी कोशिकाएं होती हैं उसे सहायक कोशिकाओं का नाम दिया गया है। क्या लिखेंगे, इनमें मध्य की कोशिका को अंड कोशिका तथा इसके इधर उधर स्थित कोशिकाओं को सहायक कोशिका कहते हैं। सहायक कोशिका कहते हैं। और इसके इधर उधर जितनी भी कोशिकाएं स्थित होती हैं उसे हम लोग सहायक कोशिका का नाम दे देते हैं, ठीक है। और फिर हमारा आता है बीजांडों के प्रकार। तो बीजांड जो होते हैं वह हमारे बीजांड वृत्त, निभाग और बीजांड द्वार की तुलनात्मक स्थिति के आधार पे बहुत सारे प्रकार के होते हैं। पहला होता है रिजु बीजांड, या इसको बोलते हैं आर्थोट्रॉपस बीजांड। दूसरा हमारा होता है प्रतीक बीजांड या फिर एनाट्रोपस बीजांड। और तीसरा होता है हमारा हेमीट्रोपस बीजांड। चौथा होता है कैम्पाइलोट्रोपस बीजांड। और पांचवा होता है हमारा एम्फीट्रोपस बीजांड। और छठवां जो होता है वो होता है हमारा सरसिनोट्रोपस बीजांड। तो इनको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। सभी वीडियो आपको हमारे वीडियो सेक्शन के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। हमारा क्लास 12 चैप्टर 2 का बायोलॉजी है हमारा, ठीक है। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।